अब कभी अभी सोनीपत के खेत में धान लगाने गए, वो शेर के पट्टे ने जड़ ऊपर कर दी, पत्ते लगा दिए। के डीएनए में इटली का डीएनए ज्यादा दिखाई देता है। कुछ जेल से आए हैं, कुछ जेल जा रहे हैं, कुछ बेल पर हैं, ना उनके पास कोई झंडा है एक, और ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना उनका कोई एक एजेंडा है। श्रीमान कट्टर ईमानदार जेल जाने वाले। पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी में इटली का डीएनए ज्यादा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि नकल करने में भी अकल लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बोलते वक्त अपनी बुद्धि का जरा भी इस्तेमाल नहीं करते और वह एक कंफ्यूज पर्सन है। वो नकल करते हैं पर अकल नहीं है। वो नरेंद्र मोदी की नकल तो करते हैं। जैसे लोकसभा में किसी ने उनको कह दिया कि ये पारस की मणि है, तुम इनके पांव छूनो। पांव छूना इनके बस की बात नहीं थी, गले मिल गए। और दूसरी तरह अपने लोगों को आंख मार दी। भारत के जो पत्रकार हैं बहुत सियाणे हैं, वो फोटो खींच दिए, बोले यात्रा करो। बीजेपी यात्रा बहुत करती है, वो सावरकर को गाली दे बैठे। अब कभी अभी सोनीपत के खेत में धान लगाने गए, वो शेर के पट्टे ने जड़ ऊपर कर दी, पत्ते लगा दिए। आप देखो ना, एक आदमी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के खड़ी खा रहा है, इसमें क्या वो दिखाना चाहता है? राहुल गांधी इज ए कंफ्यूज्ड पर्सन। यह बातें पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने पीपीपी प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश यादव के कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में कही। उनका उठना बैठना, उनका खड़े होना, उनका बोलना हिंदुस्तानी लगता ही नहीं है। उनके डीएनए में इटली का डीएनए ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है साहब, भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की, अरे क्या जहर बेच रहे, नशा बेच रहे, मोहब्बत सब तो इनके आसपास ही नहीं है। कोई गठबंधन नहीं है। 26 हो जाते हैं, कभी 28 दल हो जाते हैं। कुछ जेल से आए हैं, कुछ जेल जा रहे हैं, कुछ बेल पर हैं, ना उनके पास कोई झंडा है एक, और ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना उनका कोई एक एजेंडा है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। सुखविंदर खैरा को गिरफ्तार कर लिया पंजाब में, और अभी जो किंग पिन है शराब घोटाले में, श्रीमान कट्टर ईमानदार जेल जाने वाले। एक जो ईडी की कार्रवाई अलग अलग जगह हो रही है अभी, और जो आप जिनकी जेल जाने की जिक्र कर रहे हैं, तो ये सारी बातें विपक्ष ये कह रहा है कि टारगेट किया जा रहा है केवल अब 2024 के चुनाव को देखकर। आप देखें, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और सरकार अपना काम करती है। आप दिल्ली शराब घोटाले की बात है, पीछे 2 महीना पहले आईबी के डायरेक्टर ने सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल में, मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में। आईबी के डायरेक्टर ने, ये मैं आपको, आपकी जानकारी में है सब, आईबी के डायरेक्टर ने, जो विनय नैयर है, जो महेंद्रू है, जो सिसोदिया का सेक्रेटरी था, उनसे तीनों को इकट्ठा किया। केजरीवाल जी को भी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल। उन्होंने कहा, सत्येंद्र जी आपके पास एक डिपार्टमेंट था, आप पहले शराब के ठेकेदारों को 2% देते थे, आपने एकदम इनकी कमीशन 12% क्यों किया? बोलो मुख्यमंत्री जी के आदेश से। बोलो मुख्यमंत्री जी के दस्तखत नहीं? बोलो हमको आदेश देते थे, दस्तखत हम करते। सिसोदिया जी से पूछे कि जी मुख्यमंत्री जी के आदेश।
फिर कहा कि ठीक है, ये शराब पॉलिसी आपने दिल्ली की जनता के हित में बढ़ाई। फिर ये 2 महीना बाद वापस क्यों ली? बोले मुख्यमंत्री जी के आदेश से। फिर आईबी के डायरेक्टर ने कहा 1,40,00,000 के तुमने मोबाइल खरीदे, उनका 25 दिन तक उपयोग किया, तुमने उनको तोड़ के फेंक दिया, हम वो सारे मोबाइल उठा लाए। ये गलतफहमी है ना, बच्चों को जब वो फोन करते हैं भाई इसकी सिम निकाल दो दूसरे पर, वो रिकॉर्ड में तो रहती है ना कंपनी। कहेंगे मिस्टर सो एंड सो रेडिसन होटल के कमरा नंबर 603 में आपने केसीआर की बेटी कविता से ये जोड़ा लिया है। दिस इज सिसोदिया जी, आपने इसी होटल के कमरा नंबर 203 में ये किया है। केजरीवाल जी 200% झूठ और 200% कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं।